अच्छा, आज हम लोगों ने कवर करना है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती क्या है? प्रोबेबिलिटी इज़ बेसिकली दी चांस ऑफ एन इवेंट अकरिंग। ये आपके पास बेसिकली एक चांस होता है। आप बेसिकली चांसेस को डिस्कस कर सकते हो कि क्या आपके पास कितना चांस है कि ये इवेंट अगर करेगा, या आपके पास कितना चांस है कि आपके पास कोई दूसरा इवेंट अगर करेगा। तो दिस इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी। आपके पास लेट्स सपोज आपके पास एक डाइस है जो कि लूडो वाला डाइस होता है। अब लूडो वाले डाइस के ऊपर 6 आपके पास नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 6 अकरिंग? इट्स 1/6। बिकॉज आपके पास जो चांस होता है कि आपके पास 6 कितना चांस है कि आपके पास 6 आएगा, कितना चांस है कि आपके पास 5 आएगा, ये आपके पास क्या होती है? ये आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसको आज हमने क्या करना है, हमने आज प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है, विच इज़ द चांस ऑफ एन इवेंट अकरिंग। अब हमारे पास आ जाता है प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक सा फार्मूला है ना, दैट वी आर गोइंग टू यूज़। तो वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक यहाँ पे फार्मूला होता है, वो आपके पास क्या होता है? इट्स बेसिकली टोटल इवेंट्स इस बेसिकली आप कह लो कि चांस ऑफ एन इवेंट अकरिंग या फेवरेबल आउटकम। तो सबसे ऊपर आप यहाँ पे कह लो कि फेवरेबल आउटकम ओवर आपके पास आ जाएंगे टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा आप कह लो कि फॉर्मूला होता है। अब आप यहाँ पे आपके पास लेट्स सपोज आपके पास ना यहाँ पर आ रहा है, आप एक फेयर कॉइन को आप टॉस कर रहे हो। तो आप कहते हो, बल्कि आप एक डाइस ले लो, यू टॉस अ लूडो डाइस what is the probability of a 4 occurring? तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने एक लूडो डाइस को आपने घुमाया और वो कह रहा है कि क्या आपके पास प्रोबेबिलिटी कि आपके पास 4 ही आएगा या आपके पास जैसे वो 6 आएगा। अब जो आपके पास लूडो डाइस होता है ना, उसके अंदर टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? उसके अंदर 6 टोटल आउटकम्स होते हैं। एक आपके पास लूडो डाइस है वो इस तरह हो सकता है, फिर आपके पास दूसरा जो लूडो डाइस है वो आपके पास इस तरह 2 करके आ सकता है, एंड देन यू कैन गेट 3 आ सकता है आपके पास लूडो डाइस में। फिर आपके पास क्या आ सकता है? आपके पास यहाँ पे 4 आ सकता है, एंड देन व्हाट यू कैन गेट हेयर इज़ आपके पास 5 आ सकता है, और दूसरी जो आपके पास यहाँ पर चीज़ आ सकती है वो आपके पास आ सकता है 6 आ सकता है। तो यहाँ पर आपके पास कितने आउटकम्स हो गए? आपके पास 6 आउटकम्स हो गए। तो यू कैन से हेयर कि आपके पास जो 6 यहाँ पर हैं टोटल आउटकम्स, और आपको क्या चाहिए? आपको इसमें से खाली 4 चाहिए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 फेवरेबल आउटकम चाहिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो ये 1 फेव आउटकम है। अब आपने इसमें क्या करना है, अगर इसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो वही ऊपर वाला फार्मूला लगा लो। फार्मूला इक्वल प्रोबेबिलिटी का क्या होता है? फार्मूला फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। तो यहाँ पर जो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम आपके पास कितना है? 1 ही आ रहा है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 है। तो ये जो है ना, ये आपके पास आंसर बन जाएगा अबाउट दिस। ये आपके पास आ जाएगा यू टॉस लूडो टॉस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 अकरिंग, और इवन 1 आने की भी प्रोबेबिलिटी आपके पास यही होगी। लेकिन अब अगर क्वेश्चन को आप चेंज करके कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 1 और अ 4 अकरिंग, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप कह सकते हो कि एक तो आपके पास ऑप्शन ये आ गई, और दूसरा पार्ट आप ये कह सकते हो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 और 4 अकरिंग। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है आपके पास, इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या बन जाएगी? इसकी हो जाएगी 2/6। बिकॉज फेवरेबल आउटकम्स अब आपके पास, आपको 1 भी चाहिए और आपको 4 भी चाहिए, इनमें से कोई भी आ जाए तो 2 आउटकम्स आ गए, और आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। तो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट दीज प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, तो इस तरह करके ना आपके पास यहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब ना यहाँ पे हम देखते हैं, हम एक और हम कुछ ना पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन देखते हैं और इनको करने की हम कोशिश करते हैं।
अच्छा, अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि ये किस तरह होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं अ फेयर फाइव साइडेड स्पिनर इज नंबर्ड यूजिंग द प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7 एंड 11। तो इन अ गेम प्लेयर स्पिन इट ट्वाइस एंड ऐड द टू नंबर्स ऑब्टेन, कंप्लीट द पॉसिबिलिटी डायग्राम। पॉसिबिलिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इसको आपने ना ट्वाइस आपने इसको क्या किया, स्पिन किया, तो आपके पास जाहिर सी बात है दो नंबर्स आएंगे, ये दो नंबर्स आ गए और इनको आपने ऐड कर देना। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 2 + 2 को आपने ऐड किया, 4 आ गया, 2 + 3 को ऐड किया, 5 आ गया, 2 + 5 को ऐड कर दिया, 7 आ गया, 2 + 7 को ऐड कर दिया, 9 आ गया, 2 + 11 को कर दिया, क्या आ गया, 13 आ गया, एंड सो ऑन। यहाँ पे आपके पास 5 और है, यहाँ पे आपके पास 6 हो गया, ये एक ऑर्डर बनने लग गया अब आपके पास, ये 8 हो गया, ये आपके पास हो गया 10 हो गया, ये आपके पास हो गया क्या हो गया 14। हाँ, तो ना ये मेरे ख्याल में ऑर्डर ही बन रहा है आपके पास। अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ पे ठीक है 7 ही हो गया, ये सही कर रहे हैं ना यहाँ पे, हाँ सही है। यहाँ पे आपके पास 7 हो गया और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 8, यहाँ पे 10 हो गया, 12 हो गया, एंड देन यहाँ पे आपके पास हो गया 5 + 11 इज़ 16, ठीक है। तो यहाँ पर 16 हो गया और अब आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9 और फिर आपके पास आ रहा है यहाँ पे 10 एंड देन दिस इज़ 12 और ये फिर आपके पास हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 18 हो जाएगा। एक मिनट, 18 है, हाँ 18 ही बन रहा है। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या हो रहा है, 11 + 2 इज़ व्हाट, 11 + 2 इज़ इक्वल्स टू 13, 11 + 3 इज़ 14, 11 + 5 इज़ 16 एंड 11 + 7 इज़ 18 और 11 + 11 इज़ 22, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये कुछ इस तरह करके यहाँ पे ऑर्डर बन गया और ये 1 मार्क का ही था क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना था, हमने प्लस माइनस की गेम थी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे अब वो हमें क्या कह रहा है, यहाँ पर वो हमें कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल ऑफ द टू नंबर्स इज़ अ प्राइम नंबर। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट द टोटल ऑफ द टू नंबर्स इज़ अ प्राइम नंबर। तो जो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी है ना वो मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट करूँगा और इसको हम देखते हैं। पहले प्राइम नंबर हम पहले गिन लोगे टोटल आउटकम्स आपके पास कितने आ रहे हैं। टोटल आउटकम्स आपके पास यहाँ पे कितने आ रहे हैं, कितनी रोज़ है, 1 2 3 4 5 रोज़ हैं आपके पास और यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 × 5 मतलब 25 आपके पास ना टोटल आउटकम्स है। तो टोटल जो आपके पास यहाँ पे आउटकम्स बन रहे हैं वो आपके पास कितने आउटकम्स बन रहे हैं, टोटल आउटकम्स आर इक्वल्स टू 25 टोटल आउटकम्स आपके पास आ रहे हैं क्योंकि इनको गिन लो, ये भी रो, ये भी रो, ये भी रो, ये भी और ये भी रो, ठीक है। इनको यहाँ पे गिन लो तो आपके पास टोटल आउटकम्स इतने ही आ जाएंगे। तो टोटल आउटकम्स आपके पास ये आ रहे हैं और इसके बाद आपने फेवरेबल आउटकम्स फाइंड करने। तो फेवरेबल आउटकम क्या, आपने प्राइम नंबर फाइंड करना। तो यहाँ पे देखो प्राइम नंबर आपके पास क्या होगा, प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है, जो कि प्राइम नंबर बेसिकली ऐसा नंबर होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने 1 से डिविजिबल हो या अपने आप से डिविजिबल हो और किसी भी नंबर से वो डिविजिबल ना हो, तो ये आपके पास प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पर अगर आप प्राइम नंबर्स को देख लो तो 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, 4 अपने आप से भी हो जाता है, 1 से भी डिविजिबल हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 5 आपके पास प्राइम नंबर है, तो 5 इज़ अ प्राइम नंबर, 7 इज़ अ प्राइम नंबर और 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, 13 इज़ अ प्राइम नंबर। फिर आपके पास यहाँ पे तो कोई भी, यहाँ पे 5 ही आ रहा है प्राइम नंबर और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 7 हो जाएगा प्राइम नंबर और यहाँ पर भी और कोई प्राइम नंबर नहीं आ रहा, यहाँ पर भी और कोई प्राइम नंबर नहीं है और यहाँ पर भी और कोई प्राइम नंबर नहीं, बल्कि 13 है, यहाँ पे 13 है, ठीक है। तो ये कितने हो गए फेवरेबल आउटकम्स, कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपके पास हो गए यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स आपके पास कितने थे, 25 थे। तो ये आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई ए पार्ट में प्राइम नंबर की। अब जो दूसरी आपके पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ रही है उसको आई रिप्रेजेंट विद पिंक और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर आपके पास क्या होता है, अगर ऐसा नंबर ले लो जिसको आप यहाँ पे अंडर रूट लो तो उसका आंसर आपके पास होल नंबर में आ जाए, तो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देख लो ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपके पास 9 का अंडर रूट ले तो हमारे पास 3 आता है, परफेक्ट स्क्वायर है। 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 10 नहीं है, 14 नहीं है, 8 10 12 16 है, 16 का अंडर रूट ले 4 आता है, 9 है और 12 10 नहीं है, 14 नहीं है, 18 नहीं है, 14 16 है, 18 नहीं है, ये नहीं है। तो अब यहाँ पे कितने बन गए, 1 2 3 4 5 आपके पास यहाँ पे बन गए और टोटल आपके पास जो आउटकम्स आ रहे थे वो कितने थे, 25 थे। तो ये इनकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 6/, यहाँ पर 25 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर आप लिख लो कि इट्स 6/25 और यहाँ पर आपके पास आ रहा है 1/5 आ रहा है, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया तो 1/5 बन गया, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट दीज प्रोबेबिलिटीज़। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा,
अच्छा यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है, वो यहाँ पे कह रहा है इन अनदर गेम प्लेयर स्पिन्स इट ट्वाइस एंड मल्टीप्लाई द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड। तो वो अब क्या कह रहे हैं, अब एक और गेम वो खेल रहे हैं लेकिन इंस्टेड ऑफ एडिंग हियर दे आर मल्टीप्लाइंग इट। अब वो कह रहे हैं विदाउट ड्राइंग द अनदर पॉसिबिलिटी डायग्राम राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी दैट दिस प्रोडक्ट इज अ प्राइम नंबर। तो वो कह रहे हैं विदाउट ड्राइंग द अनदर प्रोबेबिलिटी डायग्राम राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी दैट दिस प्रोडक्ट इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपके पास देख लेते हैं हम कि किस तरह आपके पास प्राइम नंबर आते हैं। प्राइम नंबर में आपके पास ये होता है कि अगर 2 इंटू 3 आप ले लो तो फिर तो आपके पास, अगर आप 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करो तो फिर तो आपके पास ये नॉन प्राइम नंबर ही आएगा। 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करो फिर भी आपके पास नॉन प्राइम नंबर आ जाएगा। फिर आप 2 इंटू 5 करो तब भी नॉन प्राइम नंबर आएगा। और 2 इंटू 7 कर लो तब भी आपके पास नॉन प्राइम नंबर आएगा। 14 इज़ अ नॉन प्राइम नंबर। 2 इंटू 11 करो 22 आएगा, दैट इज़ अ नॉन प्राइम नंबर एज वेल। और ये भी आपके पास 3 इंटू 2 कर लो 6 आ जाएगा आपके पास, ये भी आपके पास एक नॉन प्राइम नंबर है। अच्छा इसमें क्या जवाब है, उससे नॉन प्लेयर स्पिन इट ट्वाइस एंड मल्टीप्लाई द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड। ओके इसको देख लेते हैं एक दफ़ा ना, इसको स्टिल एक जो प्रोबेबिलिटी डायग्राम बना के देते हैं। 2 इंटू 2 अगर आप करो तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर आप 2 इंटू 3 करो 6 आ जाएगा। फिर आप 2 इंटू 5 करो 10 आ जाएगा। एंड देन आप 2 इंटू 7 करो 14 आ जाएगा, 22 आ जाएगा यहाँ पे। एंड देन 3 इंटू 2 करो 6 हो जाएगा। 3 इंटू 3 इज़ 9, 3 इंटू 5 इज़ 15 एंड देन 3 इंटू 7 इज़ व्हाट, इट्स 35 एंड देन 3 इंटू 11 इज़ 33। और फिर आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15 एंड देन 5 इंटू 5 आपके पास आ जाएगा 25 एंड देन 5 इंटू 7 आपके पास आ जाएगा 35 एंड देन 5 इंटू 11 आपके पास आ जाएगा 55। और यहाँ पे 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 3 मुझे कोई आ तो नहीं रहा अभी, ये 21 हो गया। 7 इंटू 5 आपके पास क्या हो जाएगा 35 एंड देन 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 11 77 एंड देन 11 इंटू 22 हो गया। और 11 इंटू 3 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 11 इंटू 3 इज़ 33, 11 इंटू 5 इज़ 55, 11 इंटू 7 इज़ 77 एंड देन 11 इंटू 11 इज़ 111। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास इस तरह करके एक चार्ट बन जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो कि कितने नंबर्स आपके पास प्राइम आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, या ऊपर से तो कोई भी प्राइम नहीं आ रहा। यहाँ से आपके पास 35 भी बल्कि प्राइम नहीं है, 33 भी 3 से डिविजिबल होता है, 10 भी डिविजिबल है, 15 25 35 55 नहीं, ये भी प्राइम नहीं है। 14 हो गया, ये भी आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। 21 35 भी प्राइम नहीं है, 49 भी प्राइम नहीं है, 77 भी प्राइम नहीं है, 22 भी प्राइम नहीं है, 33 भी प्राइम नहीं है, 55 भी प्राइम नहीं है, 77 और 55 भी प्राइम नहीं है, 77 भी प्राइम नहीं है बिकॉज ये 7 से आपके पास डिविजिबल हो जाता है। और इसी तरह आपके पास 111 को देख लेते हैं, 1 से डिविजिबल है और अपने आप से तो डिविजिबल है लेकिन क्या किसी और चीज़ से है, बल्कि है 111 भी आप ना 3 से आप डिविजिबल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास जो नॉन प्राइम नंबर्स है ना वो आपके पास आते ही नहीं। यहाँ पे इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास ऑटोमेटिकली जीरो होगी। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जैसे 2 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो प्राइम नंबर्स रहते ही नहीं आपके पास, उनकी अंदर से प्राइम जो चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो इसके बेस आंसर ये होगा। बाकी एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अब आपके पास आती है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ट्रीज़ आती हैं, तो प्रोबेबिलिटी ट्रीज़ को भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या हो रहा होता है। अच्छा, एक दफ़ा ना पहले यहाँ पे नीचे हम प्रोबेबिलिटी ट्रीज़ को देख लेते हैं कि इसके अंदर होता क्या प्रोबेबिलिटी ट्रीज़ के अंदर। अब प्रोबेबिलिटी जो ट्री होती है ना आपके पास, उसके अंदर भी आप सेम ही प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ कर रहे होते हो। बट इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर फ़र्क ये होता है कि आपके पास एक ट्री टाइप बन जाता है। अब इसमें लेट सपोज आपके पास आप एक ट्री बना रहे हो और प्रोबेबिलिटी ट्री जो आप बना रहे हो ना वो आप बना रहे हो लेट सपोज आपने क्या किया, आपने एक फेयर डाइस को आपने टॉस किया, फेयर कॉइन को आपने टॉस किया और कॉइन के ऊपर या तो हेड आ सकता है या तो टेल्स आ सकता है। तो आप इसकी अगर प्रोबेबिलिटी ट्री बनाना चाहो तो आप किस तरह बना सकते हो, सबसे पहले आपके पास आपने ये वाली रूट निकालनी है और फिर आपने ये वाली रूट निकालनी है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसके अंदर व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट एन हेड। अब जो प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट अ हेड इज़ 1/2 बिकॉज 2 आउटकम्स ही हैं, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट
टेल्स इज़ ऑल्सो 1/2, ठीक है। तो सिनेरियो यहाँ पे सुन लो, सिनेरियो यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉस अ फेयर डाइस हैविंग H and T ओनली। ये जो है ये आपके पास आ गया हेड आ गया, और जो ये है ये आपके पास क्या आ गया, टेल आ गया। अब यहाँ पे खाली आपने इस सिनेरियो का आपने क्या किया, आपने वो ट्री डायग्राम बनाया कि आप एक ही दफ़ा उसको स्पिन कर रहे हो डाइस को, और आपके पास इसके अंदर हेड और टेल है। तो हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी 50% होगी, 1/2 होगी, और टोटल ये जो टी आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टी होगी। और एक और चीज़ याद रखना कि जो आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जो आ सकती है ना, वो आपके पास हमेशा 1 के इक्वल्स टू होती है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 के इक्वल्स टू होती है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, हमेशा 1 के इक्वल्स टू भी। तो यहाँ पे आपको पता है इस तरह चलता है, अगर एक ही प्रोबेबिलिटी आपको पता है ना 1/2 आ रही है, हेड्स की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ रही है, तो आप इसको कर दो 1 - 1/2 कर दो, आपके पास 1/2 आ जाएगा, इसकी आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको फाइंड कर सकते हो। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको टॉस करना है, और टॉस अ फेयर डाइस हैविंग H and T ओनली ट्वाइस, और अब आप इसको टॉस कर रहे हो, ट्वाइस टॉस कर रहे हो। अब आपने फाइंड करना है, जब आप इसको एक दफ़ा टॉस करोगे तो ट्री ये बन जाएगी। अब लेट सपोज़ आप इसको ना दोबारा से टॉस करते हो, तो जब आप दोबारा से टॉस करते हो तो लेट सपोज़ एक दफ़ा आपके पास आ गया हेड, तो अगर एक दफ़ा आपके पास हेड आया तो आप देखो कि दूसरा सिनेरियो आपके पास क्या बनता है। तो एक दफ़ा आपके पास हेड आ गया, देखो अब दोबारा आपके पास हेड आता है कि नहीं। अब जो दोबारा हेड आने की आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी, वो आपके पास क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, वो दोबारा से आपके पास यहाँ पे हो जाएगी 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ दोबारा से 1/2 हो जाएगी, बिकॉज एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अब यहाँ पे हो सकता है आपके पास पहले टर्न में आपके पास टेल आया हो, तो फिर आपने फाइंड करना है कि आपके पास हेड और टेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, और टेल्स की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो जाएगी। तो ये आपके पास ट्री डायग्राम बन जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि फाइंड आउट find the probability that user gets 2HH, मतलब 2 हेड्स उसको मिलते हैं, पहले भी उसको हेड मिल रहा है, बाद में भी उसको हेड मिल रहा है। तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो आप किस तरह कर सकते हो। अच्छा, जो ये मल्टीपल ब्रांचेस आ रही होती है ना, उनको आप ऐड नहीं करते, आप उनको क्या करते हो, आप उनको 1/2 इंटू 1/2 आप कर देते हो। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर बन जाएगा, एंड फाइनल आंसर मस्ट बी इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास फिर ये बन जाएगी, इसका आंसर आपके पास ना 4 करके आ जाएगा, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। अब आपने लेट सपोज फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that user gets L and then L। अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि यूज़र को क्या होता है, यूज़र के 2 L's आ जाते हैं, तो ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपके पास L आएगा तो 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी, दोबारा आपके पास टेल आएगा, बल्कि यहाँ पे LL मैंने लिख दिया, ये टेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है TT, तो अगर पहले आपके पास टेल आए तो 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी, दोबारा आपके पास टेल आए तो 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी। तो दोनों को आपने क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। हमेशा जब आपके पास मल्टीपल ब्रांचेज आ रही हो ना, तो उनको आपने हमेशा मल्टीप्लाई करना था, ये चीज़ बात याद रखना कान खोल के, ठीक है। तो आपके पास जो फाइनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो फिर ये हो जाएगी। अब जो आपके पास यहाँ पे थर्ड यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ सकती है, वो आपके पास आ सकती है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यूज़र गेट्स, पहले यूज़र का टी आता है और फिर यूज़र का आ जाता है लेट सपोज एज आ जाता है। तो ये प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है, और बल्कि ये वाली प्रोबेबिलिटी ना फाइंड करो, आप फाइंड करो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यूज़र गेट्स 1 टेल एंड 1 हेड। एक टेल आता है उसका और एक हेड आता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, एक टेल आ रहा है और एक हेड आ रहा है। तो आप यहाँ पे नीचे भी जा सकते हो और फिर आप ऊपर भी जा सकते हो। पहला आप सिनेरियो देख लो, पहले आपके पास यहाँ पे बन क्या जाएगा, आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखो, प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे लिख लो फर्स्ट टेल, सेकंड आपके पास आ रहा है
हेड आ रहा है। एक ये आपके पास हो सकता है सिनेरियो टू गेट वन टेल एंड वन हेड, और एक दूसरी प्रोबेबिलिटी आपके पास हो सकती है प्रोबेबिलिटी फर्स्ट आपके पास आ रही है, पहले आपके पास आ जाता है हेड आ जाता है, एंड देन सेकंड आपके पास आ जाता है यहाँ पे टेल आ जाता है। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करो और फिर फाइंड करो कि आपके पास आंसर क्या आता है। सबसे पहले अगर आपके पास टेल आ रहा है और फिर हेड आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2। अब एक इसकी प्रोबेबिलिटी देख लो कि क्या पता आपके पास पहले हेड आ रहा है फिर आपके पास टेल आ रहा है। तो पहले हेड आ गया आपके पास, फिर आपके पास टेल आ गया, पहले हेड है फिर टेल आया, तो आपके पास 1/2 इंटू 1/2 ये भी वही हो जाएगी 1/2 इंटू 1/2। तो अब इन दोनों को क्या करो, ऐड कर दो 1/4 प्लस 1/4, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी 1/4 प्लस 1/4 मस्ट बी इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो ये जो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई क्या होगी 1/2 की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व दी ट्री डायग्राम के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप इस तरह सॉल्व करते हो। बस इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि आप जब सिंगल ब्रांच में सिंगल साइड से आप यहाँ पे कर रहे हो ना, अगर आप लेट सपोज नीचे वाले पोर्शन में आप कर रहे हो तो नीचे वाले पोर्शन में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी वो मल्टीप्लाई होंगी, या ऊपर वाले पोर्शन में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी वो मल्टीप्लाई होंगी। और अगर आपने डिफरेंट लेवल्स की आपने प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करना तो आप प्लस से करते हो। देखो यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी द यूज़र गेट 2h, तो एज और एज की प्रोबेबिलिटी आपने अपर लेवल पे आपने इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की, वो आपके पास 1/2 इंटू 1/2 आ गई, तो आपने मल्टीप्लाई किया। लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया था, यहाँ पर आपने आपने नीचे लेवल की प्रोबेबिलिटी फाइंड की और ऊपर वाले लेवल की प्रोबेबिलिटी फाइंड की। तो जब इस तरह आप करोगे तो आपने सेंटर में इनको प्लस करना होता है, ऊपर वाले लेवल की प्रोबेबिलिटीज़ और नीचे वाले लेवल की प्रोबेबिलिटीज़। तो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व दीज क्वेश्चन। बाकी एक यहाँ पे हमारे पास एक पास्ट पेपर का भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा एडवांस क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर वो हमें क्या कह रहा है, लेट्स सी दिस, एक मिनट बस। अच्छा, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है, राइट डाउन दी वैल्यू ऑफ एज। वैल्यू ऑफ एज हम देख लेते हैं क्या। अब वो कह रहे हैं एक आपके पास ना बैग है, बैग के अंदर आपके पास 1 रेड बॉल है, आपके पास 1 ब्लू बॉल है एंड 3 ग्रीन बॉल्स हैं। अब वो कह रहे हैं 2 बॉल्स आर टेकन फ्रॉम दी बैग एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब उनको रिप्लेसमेंट का विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है एक दफ़ा उनको निकाल लिया ना जब आपने, तो आप उनको बैग के अंदर वापस ही रख रहे। अब वो कह रहे थे ट्री डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स दीज इवेंट्स इज गिवन बिलो। अब सबसे पहले आपके पास कितनी ग्रीन बॉल्स हैं, 3 ग्रीन बॉल्स हैं, और टोटल आपके पास बॉल्स कितनी है 5 हैं। 3 + 1 + 1 इज़ 5। तो आपके पास टोटल जो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स हैं वो टोटल आउटकम्स आपके पास कितने बन रहे हैं, टोटल आउटकम्स आर 5। और जो आपके पास यहाँ पर फेवरेबल यहाँ पर आउटकम्स आ रहे हैं, फेवरेबल आउटकम्स अगर आप यहाँ पे ग्रीन की बात कर लो तो ग्रीन में आपके पास फेवरेबल आउटकम 3 है, तो 3/5 प्रोबेबिलिटी बन गई, और यहाँ पे हमने लिख ली। अगर आप बात कर रहे हो लेट सपोज ब्लू बॉल की बात करें तो ब्लू में एक ही फेवरेबल आउटकम है, तो 1/5 कर दो, फेवरेबल ओवर टोटल आउटकम्स कर दो 1/5 आ जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो इस तरह यहाँ पर उन्होंने ना आपकी प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब वो कह रहे हैं हमने क्या करना है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एज। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि आपके पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा वो किसके इक्वल्स टू होती है, 1 के इक्वल्स टू होती है। तो 1/2, तो मतलब इस ब्रांच की जो पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी आ रही है ना, इस वाले ब्रांच की प्रोबेबिलिटी, ये मस्ट बी इक्वल्स टू 1 के इक्वल्स टू होगी इसकी सारी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो कि सबसे पहले आप यहाँ पे ए पार्ट को अगर आपने सॉल्व करना है तो आप यहाँ पे लिखो 1/2 प्रोबेबिलिटी आ रही थी एंड देन 2h आ रही थी, n = 1, यही थी ना 1/2 + 2h = 1। तो इसको 1 के इक्वल्स टू कर दो, तो आपके पास जो h की वैल्यू आएगी ना वो आ जानी चाहिए 1 - 1/2, और इसको डिवाइड बाय कर दो 2 से, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा आंसर 1/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1/4 इज़ गोइंग टू बी योर आंसर। तो ए पार्ट का आंसर क्या हो गया। अब यहाँ पे देख लो बी पार्ट के जो आंसर आ रहे हैं वो भी देख लो। अब वो कह रहे हैं बी पार्ट का आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है यदि बोथ बॉल्स आर ग्रीन, तो दोनों बॉल्स आपके पास ग्रीन है, इसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये हम देख सकते हैं कैसे कैसे हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आ सकती है। एक आपके पास ये हो सकती है प्रोबेबिलिटी के पहले आपके पास यहाँ पर ग्रीन आए और फिर आपके पास ऐसे करके ग्रीन आ जाए, एक ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, बल्कि खाली यही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, पहले भी आपके पास ग्रीन आ जाए, दूसरी भी आपके पास ग्रीन आ जाए, यही प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या बन जाएगी, P = पहले की प्रोबेबिलिटी 3/5 आ रही है, तो ये हो जाएगी 3/5। इसको आप मल्टीप्लाई करवा दो 1/2 से, तो ये आपके पास हो जाएगी 1/2। तो दोनों ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी 3/5 × 1/2 एंड दिस इज़ इक्वल्स टू 3/10। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब आपके पास आपने क्या करना है, आपने बोथ बॉल्स आर ब्लू, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ब्लू आपके पास पहले ये वाली फर्स्ट आपके पास ब्लू आ रही है,
और इसके बाद आपके पास कैसे ब्लू आ सकती है, बल्कि बोथ बॉल्स आर ब्लू, ये तो आपके पास आ ही नहीं रही। हाँ, ये वाली तो आपके पास प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन ही नहीं रही, क्योंकि ब्लू के बाद यहाँ पे आप ग्रीन की ऑप्शन आती है और रेड की ऑप्शन आती है। ब्लू चूज़ करने के बाद तो आप चूज़ ही नहीं कर सकते ग्रीन, तो यहाँ पे जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास वैसे ही इक्वल्स टू ज़ीरो बन जाएगी, ठीक है। तो इट्स प्रोबेबिलिटी इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी। और फिर थर्ड पार्ट आपके पास यहाँ पर आ रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है नाइदर बॉल इज़ ग्रीन, तो वो कह रहा है आपके पास कोई भी जो बॉल है ना वो आपके पास ग्रीन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा कोई भी बॉल आपके पास ग्रीन नहीं आ रही, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास बन जाएगी। देख लेते हैं कि आपके पास कैसे ग्रीन नहीं आती आपके पास। अब इसमें मेरे ख्याल में डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती हैं। अगर आपने दोनों बॉल्स ग्रीन नहीं करनी, एक भी बॉल मतलब आपने ग्रीन नहीं करनी, तो फिर आप क्या करोगे, आप या तो आप पहले ब्लू पे चले जाओ, एक ये हो सकता है। तो एक प्रोबेबिलिटी आपके पास ये बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ब्लू ओनली, एक ये प्रोबेबिलिटी है। दूसरी प्रोबेबिलिटी आपके पास हो सकती है आप रेड पे चले जाओ, पहले रेड और आप ग्रीन पे चले जाओ, या आप रेड और फिर ब्लू पे चले जाओ। तो दूसरी प्रोबेबिलिटी आपके पास हो सकती है रेड एंड ग्रीन, और थर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास हो सकती है रेड एंड ब्लू। तो ब्लू ओनली प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी है, 1/5 है, तो 1/5 यहाँ पर लिख लो। और जो आपके पास रेड एंड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है, रेड पहले आई फिर ग्रीन आई, 1/5 इंटू 3/4 पे हो जाएगी 1/5 इंटू 3/4। और फिर पहले रेड आ रही है फिर ब्लू आ रही है, पहले रेड और फिर ब्लू आ रही है, 1/5 इंटू 1/4 पे हो जाएगी 1/5 इंटू 1/4। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/5 प्लस 1/5 इंटू 3/4 एंड देन प्लस 1/5 इंटू 1/4। तो 2/5 आपके पास ना इनकी टोटल यहाँ पे आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। दिस इज़ हाउ यू कैन राइट इट। यहाँ पे आपके पास पहले का आंसर आ रहा है 1/4 एज का, फिर आपके पास 3/10 आ रहा है, फिर आपके पास 0 आ रहा है, देन फिर आपके पास 2/5 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास ना इस तरह करके आपके पास ये आंसर ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू गोना कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ दीज। और इसका बस ध्यान रखना, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट अटैम्प्ट करना, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह इन चीज़ों को यहाँ पर अटैम्प्ट करना है। अच्छा, अब एक और मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वो हमें कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स देयर आर 5 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, 2 स्टूडेंट्स आर चोजन एट रैंडम, द ट्री डायग्राम शोज द पॉसिबल आउटकम्स एंड द प्रोबेबिलिटीज़। तो अब वो कह रहे हैं कंप्लीट करो द ट्री डायग्राम। तो यहाँ पे 5/8 प्रोबेबिलिटी है बॉय आने की, 3/8 प्रोबेबिलिटी है गर्ल आने की। तो अगर गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 हो जाती है तो हमने बॉयज़ और गर्ल्स की हमने फाइंड करनी है। अच्छा, वैसे वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 2 स्टूडेंट्स को आप चूज़ कर रहे हो एट रैंडम, द ट्री डायग्राम शोज द पॉसिबल आउटकम्स एंड द पॉसिबिलिटीज़। अब अगर आप एक बॉय को चूज़ कर लो तो आपके पास कितने बॉयज़ रह जाएंगे, 4 बॉयज़ रह जाएंगे, बिकॉज एक बॉय आपने ऑलरेडी चूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर आपके पास 5 - 4 बॉयज़ हो जाएंगे। और अगर आपके पास बॉयज़ रिड्यूस हो जाए तो जारी सी बात है आपके पास जो टोटल आउटकम्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। जारी सी बात है, पहले आपके पास टोटल जो बच्चे थे बॉयज़ प्लस आपके पास 5 बॉयज़ थे पहले और 3 गर्ल्स थी, तो आपके पास टोटल आउटकम्स 8 आ रहे थे और बॉयज़ आपके पास 5 थे। तो बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी आपके पास बन गई 5/8 बन गई। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर एक बॉय चूज़ किया इस लाइन के थ्रू, ये वाली जो लाइन आ रही है इस लाइन के थ्रू जैसे ही आपने एक बॉय को चूज़ किया, आपके पास क्या हो गया, आपके पास 5 बॉयज़ की जगह आप कितने बॉयज़ आ गए, 4 बॉयज़ प्लस 3 गर्ल्स आ गए। तो टोटल जो यहाँ पर आपके पास आउटकम्स आ गए वो आपके पास 7 आउटकम्स आ गए। तो यहाँ पे नीचे 7 आ गया और बॉयज़ आपके पास कितने आ गए, 4। तो 4/7 बॉयज़ हो गए। लेकिन जो गर्ल्स हैं वो आपके पास 3 की 3 रही, तो गर्ल्स 3/7 होगी। तो इस मदद से ये जो आपकी डायग्राम है ना ये इस ऐसे करके बन रही है। तो यहाँ पर आपने अगर कंप्लीट करना है तो आप ये कह सकते हो कि अगर आपने एक गर्ल चूज़ करी है यहाँ पे, पहले 3/8 गर्ल्स थी आपके पास, अब आपने एक गर्ल चूज़ कर रही है यहाँ पे। तो जैसे ही आप एक गर्ल चूज़ कर लोगे तो गर्ल्स पहले 3 थी, अब गर्ल्स कितनी होगी, 2 होगी। और अगर गर्ल्स रिड्यूस हुई हैं तो आपके पास टोटल जो बच्चे हैं वो भी 8 से रिड्यूस होकर 7 चले जाएंगे। तो यहाँ पर बॉयज़ लेकिन आपके पास सेम रहेंगे क्योंकि आपने गर्ल चूज़ किया, बॉय नहीं चूज़ किया। इस वाली लाइन के थ्रू आपने गर्ल चूज़ किया। तो यहाँ पर आपके पास बॉयज़ ओरिजिनल कितने थे, 5 थे, तो वो 5 ही रहेंगे, लेकिन टोटल बस आपके पास चेंज हो जाएगा। तो इस तरह आपने क्या करना, आपने ट्री डायग्राम आपने कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है, इसको देख लेते हैं।
अच्छा, इसमें वो हमें क्या कह रहा है, यहाँ पर वो हमें कह रहा है एक्सप्रेसिंग ईच आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉयज़ आर चूजन। तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 2 बॉयज़ आर चूजन। तो आप यहाँ पे कह लो 2 बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप इसको चूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पे ये वाला बॉय चूज़ कर लो 5/8 वाली प्रोबेबिलिटी। फिर आप यहाँ पे दोबारा से आप एक दूसरा बॉय जो है वो चूज़ कर लो। तो 5/8 इंटू 4/7 आपके पास हो जाएगा आंसर। 5/8 इंटू 4/7 एंड द टोटल आंसर शुड बी इक्वल टू 4/7 इंटू 5/8। इट मस्ट गिव यू 5/14। तो 5/14 इज़ गोइंग टू बी योर एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, अब यहाँ पे वो हमें कहते हैं एटलीस्ट 1 बॉय इज चूजन। अच्छा, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट 1 बॉय जो है ना वो आपने चूज़ करना है। तो एटलीस्ट 1 बॉय का क्या मतलब है, इसको हम देख लेते हैं। एटलीस्ट 1 बॉय अगर आप चूज़ करें यहाँ पे, तो आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास 1 बॉय भी आ सकता है और 1 से ज़्यादा बॉयज़ भी आ सकते हैं। इसका बेसिकली ये मतलब है कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ आ रहे हैं ना, नंबर ऑफ़ बॉयज़ कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 होने चाहिए या इससे ज़्यादा होने चाहिए। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी देख लो। पहले प्रोबेबिलिटी आप देख लो, यहाँ पे आपके पास 2 बॉयज़ आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2 बॉयज़ की। फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी लेट्स सपोज 1 बॉय 1 गर्ल। तो यहाँ पे आप कर लो 1 बॉय और 1 गर्ल, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म करके लिखा है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और भी हो सकता है 1 गर्ल एंड हाँ एक और भी प्रोबेबिलिटी, बल्कि नहीं ये होगी क्योंकि इसमें एटलीस्ट 1 बॉय आ रहा है। अगर एक आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी, एक आपने ये वाला बॉय चूज़ कर लिया, एक आपने ये वाला बॉय चूज़ कर लिया, तो ये होगी आपके पास 2 बॉय वाली प्रोबेबिलिटी। और दूसरी प्रोबेबिलिटी हो सकती है 1 गर्ल एंड देन 1 बॉय, तो ये होगी 1 बॉय एंड देन 1 गर्ल। तो यही 2 प्रोबेबिलिटीज़ आपके पास एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर एटलीस्ट 1 बॉय आ रहा है। अगर ये वाली चूज़ कर ले तो पहले गर्ल फिर गर्ल, तो ये 2 गर्ल्स हो जाएंगी, लेकिन बॉयज़ तो आपके पास फिर गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें अब आपके पास जो 2 बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी थी वो आपने पहले कैलकुलेट की थी, क्या थी 5/14 थी। और जो आपके पास 1 बॉय 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी है, 1 बॉय एंड 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी, पहले 1 बॉय एंड देन 1 गर्ल, तो ये 5/8 इंटू 3 बल्कि एक मिनट आपके पास डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर आपके पास पहले 1 बॉय आता है और 1 गर्ल आती है तो वो 5/8 इंटू 3/7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/8 इंटू 3/7। लेकिन एक और भी प्रोबेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है, व्हाट इफ़ आपके पास पहले गर्ल आ जाए फिर आपके पास एक बॉय आ जाए, ये भी तो एक प्रोबेबिलिटी है ही आपके पास। तो इसको आप ऊपर करके लिख लो 1 गर्ल एंड देन 1 बॉय। तो पहले आपके पास यहाँ पे गर्ल आ जाए, फिर आपके पास यहाँ पे आ जाए एक बॉय आ जाए। तो फर्स्ट आपके पास यहाँ पे गर्ल आ रही है 3/8, फिर आपके पास यहाँ पे बॉय आ रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा भी था, ये होगा 5/7 होगा। तो अगर पहले आपके पास गर्ल आ रही है 3/8 इंटू 5/7, तो ये भी आपके पास बन जाएगा 3/8 इंटू 5/7। तो ये 3 आपके पास ना यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी। 5/8 को आप मल्टीप्लाई करवाओ 3/7 से, तो ये बन जाएगा 15/56। और ये आपके पास बन जाएगा 3/8 इंटू 5/7। तो इट इज़ गोइंग टू बिकम 15/56 एज वेल। ठीक है, तो ये आपके पास जो फाइनल आंसर्स होंगे वो फिर इस तरह करके आपके साथ होंगे। तो 15/56 को आप ऐड करो, उसी के अंदर फिर 5/14 के अंदर ऐड कर लो, तो आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 25/28 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 3 प्रोबेबिलिटीज़ थी जिनके अंदर आपके पास एटलीस्ट 1 बॉय है। एक तो ये कर लो आप 2 बॉयज़ चूज़ कर लो, इसके अंदर एटलीस्ट 1 बॉय है डेफिनेटली, तो एक प्रोबेबिलिटी ये होगी। फिर आपने चूज़ कर लिया, पहले आपके पास बॉय आ रहा है, फिर आपके पास गर्ल आ रहा है, एक बॉय कंप्लीट हो गया, एटलीस्ट 1 बॉय हो गया। फिर आप प्रोबेबिलिटी कर लो, पहले आपके पास 1 गर्ल आ रहा है, फिर आपके पास 1 बॉय आ गया, तो ये भी एटलीस्ट 1 बॉय वाली प्रोबेबिलिटी होगी। और आपके पास जो फाइनल आंसर है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25/28। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रोबेबिलिटी सो फार। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फिर हम इंशाल्लाह इसके पास्ट पेपर्स होंगे वो एक्सटेंसिवली कवर भी कर लेंगे।